संध्या की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसका पति अजय एक शांत, सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान माना जाता था। संध्या को शुरू से ही लगा कि अजय थोड़ा सा रहस्यमय है। वह किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था और उसकी दिनचर्या भी अजीब थी। लेकिन संध्या ने कभी सवाल नहीं किया। एक दिन अजय अपने गांव गया और वापसी में एक 16 साल की लड़की रेनू को अपने साथ लेकर आया। उसने कहा, ये हमारे पुराने नौकर की बेटी है, अब ये हमारे घर का कामकाज संभालेगी। रेनू बड़ी ही सीधी सादी मासूम सी लड़की थी, लेकिन संध्या के मन में कुछ खटकने लगा। अजय खुद रेनू के सारे कामों में दखल देता, कभी उसके साथ किचन में घंटों बिताता, कभी उसे खुद नहलाता, उसके कपड़े बदलता। ये सब देखकर संध्या भीतर ही भीतर घुटने लगी। एक रात संध्या की नींद टूटी। अजय कमरे में नहीं था, बाहर सन्नाटा था, लेकिन रेनू के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। दिल धड़कने लगा। डरते डरते वो कमरे के पास पहुंची और दरवाजे की दरार से झांका। जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। रेनू काँप रही थी और अजय उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई हवस, कोई वहशत थी। संध्या चीख पड़ी, दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई और रेनू को अपने सीने से लगा लिया। अजय बुरी तरह बौखला गया, लेकिन संध्या ने पुलिस को बुला लिया। रेनू ने थाने में जो बयान दिया, उसने सबको झकझोर दिया। अजय उसे गांव से जबरन लाया था, कहा था कि वो उसकी पढ़ाई करवाएगा, लेकिन शहर लाकर उसे काम के बहाने धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक शोषण करने लगा। पुलिस जांच में पता चला कि अजय पहले भी 3 नाबालिग लड़कियों के साथ यही कर चुका था, लेकिन सबूतों के अभाव में बच निकला था। इस बार संध्या ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गवाही दी, रेनू के लिए वकील ढूंढा और अंत में अजय को 14 साल की सजा हुई। संध्या ने रेनू को गोद लिया, उसकी पढ़ाई शुरू करवाई और एक बाल संरक्षण केंद्र की शुरुआत की, जहां वो और रेनू मिलकर कई ऐसी ही लड़कियों को बचाने का काम करने लगी। रेनू अब कॉलेज की टॉपर है और कहती है, जिस दिन दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरी किस्मत बदल गई थी। सीख, कभी कभी सबसे भयानक सच हमारे सबसे करीब होता है, बस हम देखने की हिम्मत नहीं करते। संध्या ने जब देखा, तब उसने न सिर्फ खुद को बल्कि कई मासूम जिंदगियों को बचा लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।